दिव्यांगजनों को समर्पित पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर की नई शाखा का उद्घाटन समारोह आज दिनांक 7 अप्रैल 2022। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री असीम अरुण ने फीता काटकर दिव्यांगजनों को समर्पित संस्था पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर की नई शाखा का खलासी लाइन कानपुर में उद्घाटन किया। संस्था पिछले लगभग 5 वर्षों से दिव्यांगजनों के मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए विश्व स्तरीय थेरेपिस्ट प्रदान कर रही है। साथ ही साथ उनके सामाजिक उत्थान के लिए समय समय पर विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी करती रही है। कार्यक्रम में अतिथि विशेष के रूप में संजीव पाठक, प्रदेश सह संयोजक आर्थिक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी और महेंद्र नाथ सभरवाल, पूर्व डीजीपी जम्मू और कश्मीर उपस्थित रहे और कार्यक्रम संचालन पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर की निदेशिका रूमा चतुर्वेदी ने किया। रूमा चतुर्वेदी ने उपस्थित जनों को पुष्पा खन्ना मेमोरियल सेंटर के कार्यों से अवगत कराया। साथ ही साथ ये बताया कि इस नई शाखा में हमारा प्रयास है कि अब हम उन लोगों तक पहुँचे जहां महंगी थेरेपी कराना जिनकी पहुंच में नहीं है, और बताया कि कैसे ये नई शाखा ज़रूरतमंद को कम शुल्क में या निःशुल्क थेरेपी मुहैया कराएगी। मंत्री असीम अरुण ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की और अपनी ओर से हर संभव मदद की आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हमें दिव्यांगजनों को अलग नहीं समझना चाहिए, वो भी हमारी तरह समाज का उतना ही ज़रूरी हिस्सा है जितना कि हम सब दिव्यांगजनों की सेवा का कार्य बहुत बड़ा है। हम सबको एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर यशवंत राव, विभागाध्यक्ष बाल रोग, कानपुर मेडिकल कॉलेज बीना सभरवाल, डॉक्टर अभिषेक चतुर्वेदी, हीरा मरियम, संचिता कपूर, पल्लवी चंद्रा, फातिमा डी सेल्वा, सत्यम तिवारी, कामाक्षी कटियार, इमरोज राशिद और शहर के कई जाने माने डॉक्टर और शिक्षाविद उपस्थित रहे। और 3 महीने पहले, उस 3 महीने पहले और आज में क्या चेंजेस आप देख रहे हो? 7 अप्रैल 8 जनवरी को ये निर्णय मैंने लिया था कि पुलिस से अब रिटायरमेंट लूँगा और उसकी घोषणा भी 8 ही को की थी और आज 3 महीना पूरा हो रहा है 7 अप्रैल को। और ये सुखद संयोग कि मैं जहाँ से ये परिवर्तन की यात्रा शुरू हुई थी, यानी कानपुर की धरती, मैं वापस आपके साथ हूँ। जो परिवर्तन था वो कुछ सोच करके था और सोच ये थी कि पुलिस में रहते हुए बहुत लोगों की मदद कर पाते हैं, बहुत तीव्रता के साथ मदद कर पाते हैं, लेकिन जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति हैं, भाई बहन हैं, उनकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। खासकर मैं जब अपने गांव जाता था कन्नौज में, तो मुझे लगता था कि मेरे साथी, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार के और लोग जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव में पीछे छूट गए, वो पीछे ही छूटे हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए कदम उठाने की ज़रूरत है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी से एक सुझाव आया कि अब चुनाव पार्टी ज्वाइन करें, जिस पे काफ़ी विचार विमर्श हुआ। आप समझ सकते हैं मुश्किल चॉइस थी, लेकिन निर्णय जब हुआ उसके बाद पूरे परिवार ने साथ मिलकर के उसमें योगदान किया। कानपुर के बहुत सारे साथी उसमें जुड़े और एक छोटी सी नाव मेरी एक तट से दूसरे तट चलने के लिए शुरू हुई। नदी में बहुत ऊंच नीच थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से ये सफ़र पूरा हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया और अब नए आयाम में समाज कल्याण भाग मुझको दिया गया है, उसका काम मैंने शुरू किया। क्या रोड मैप है आपका? रोड मैप 2 मूल सिद्धांतों पे है। पहला, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और दूसरा, किसी भी विकास योजना में लाभार्थी कौन, ये बड़ा प्रश्न रहता है। सेकंड, लाभार्थी कौन, मतलब जो वाकई में लाभ के हकदार हैं, ऐसे लोग छूटने नहीं चाहिए, और जो लाभ के हकदार नहीं है उनको मिलना नहीं चाहिए। दोनों ही चीज़ों में योगी जी का निर्देश है कि टेक्नोलॉजी, आधार, ऑथेंटिकेशन जैसी चीज़ों को प्रयोग करके व्यवस्थित किया जाए और भ्रष्टाचार को रोकने का, एंटी करप्शन का मेरा लंबा अनुभव रहा है। पुलिस विभाग में सफलताएं भी मिली इसमें, और अब समाज कल्याण में भी मैं ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाऊंगा। विशेषकर एंटी करप्शन के लिए कहना चाहूँगा कि पुराने जो भी घोटाले हुए हैं, पकड़े गए हैं, अपराध हुए हैं, उनमें जिन लोगों का दोष है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे कानून उनसे हिसाब ले। भविष्य के लिए टेक्नोलॉजी और प्रोसेस को मजबूत करते हुए
ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि ऐसी घटनाएं होने ही ना पाए। फिर भी अगर कोई करता है तो अपराधी को अपराधी की सजा, उसमें कोई जरा सी भी ढील मुरव्वत की जरूरत नहीं। सर, आप लगातार कह रहे हैं कि समाज सेवा के लिए आप आए थे, लेकिन अस्सी मंडों में ऐसे शख्सियत का नाम था जिसके दरबार में हर आम जन को न्याय मिलता था, उनसे मिलते थे। तो सर, वो कौन से पॉइंट्स थे कि जो आप पुलिस में रहते नहीं कर पा रहे थे? बहुत सारे, जैसे कि समाज सेवा की अगर बात करें तो पुलिस बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट है और जितना तेजी से पुलिस मदद कर सकती है शायद कोई विभाग नहीं कर सकता। लेकिन समाज कल्याण विभाग या और सब विभागों के दीर्घकालिक मदद करते हैं। मान लीजिए एक बात कानपुर की लेता हूँ, जैसे भिक्षावृत्ति की समस्या पे हम लोगों ने काम किया है। खासकर जो बच्चे रेड लाइट पे, जब रेड लाइट को लागू किया गया तो रेड लाइट की एक और समस्या आ गई कि बच्चे वहाँ पे भीख मांगते हुए दिखे, जो कि बहुत बुरा लगा और उसके लिए कानपुर पुलिस कमिश्नर के रूप में मैंने काम किया। लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँगा वो काम इतना ही था कि बच्चों को वहाँ से हटाया गया और कुछ NGOs के हवाले किया गया कि इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराओ। पर अब अगर इसी प्रॉब्लम को हम देखें तो समाज कल्याण विभाग में भिक्षावृत्ति को रोकने, दूर करने, नई प्रतिभाएं, कौशल देने की पूरी योजना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे तत्काल काम करने की शक्ति है और समाज कल्याण में दीर्घकालिक काम करने की शक्ति है। तो अगर भिक्षावृत्ति की बात ही करें तो बहुत अच्छा होगा। मैं कानपुर पुलिस कमिश्नर साहब से भी डिस्कस करूँगा, आपने बोला जी कि इसको मिल करके हम लोग इस समस्या को हल करने की चेष्टा करेंगे। तो आपने कमिश्नरेट लागू होने के बाद कानपुर शहर में पुलिस में कई नए प्रयोग किए थे, तो अब आपके विभाग में भी कुछ नया होने जा रहा है? निश्चित रूप से नया होगा और मूल रूप से दो चीजों में, टेक्नोलॉजी और प्रोसेस। ये कोई भी प्रशासनिक सुधार आजकल यही है। टेक्नोलॉजी से मतलब GPS, आधार कार्ड, स्मार्टफोन, ऐप्स के जरिए, और बहुत सारा काम किया भी गया है। जैसे कि छात्रवृत्ति बच्चों को मिलती है तो उसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है। ऐप के जरिए होता है लेकिन बच्चों को प्रयोग करने में कठिनाई आ रही है तो उसको सुधारा जाएगा। और दूसरी बात है प्रोसेस। अगर हम बात करें कानपुर का उदाहरण दें, फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक का, तो ट्रैफिक में अगर कोई सुधार की चेष्टा है वो सारी प्रोसेस की है कि कैमरे से चालान किया जाए, ई-चालान किया जाए, ना कि ये कि कुछ लोग बहुत मेहनत करें, एक दिन में 200 चालान कर दें, नहीं। और इसी प्रकार समाज कल्याण में भी प्रोसेस को मजबूत किया जाएगा जिससे कि जहाँ भी गलत तरीके से योजनाओं का लाभ लोग उठा ले रहे हैं उसको दूर किया जाए।